नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन अब 14 देशों में फैल चुका है, जिसके बाद कई देशों में इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर गाइडलाइंस बना दी गई हैं। भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद कई राज्यों में इसे लेकर एहतियात बरती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर चल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना के सभी प्रतिबंध हटने के बाद लगातार कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और चिंता यही कि अलर्ट है कोरोना का, लेकिन बावजूद उसके पाबंदियां नहीं। कोरोना रुकेगा कैसे? नया वेरिएंट रुकेगा कैसे? कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया दहशत में है। भारत में भी इस नए वायरस को लेकर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के कई देशों में कहीं लॉकडाउन तो कहीं इमरजेंसी लग रही है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दुनिया में दस्तक के साथ भारत में भी तीसरी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,990 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना प्रतिबंधों से छूट मिलने के बाद एक बार फिर से नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 13 दिन में प्रदेश में 169 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 35 और इंदौर में 64 केस मिल चुके हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना के हॉटस्पॉट ये बन गए हैं। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों के साथ रायसेन, दमोह, शहडोल, बैतूल, नरसिंहपुर, बड़वानी और होशंगाबाद में भी संक्रमण फैल रहा है। आपको बताते चलें, प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर को कोरोना के सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। इसके बाद कोरोना के केस में भी बढ़ोतरी होने लगी। प्रशासन की ढील के कारण शादी समारोह, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तमाम जो भीड़भाड़ वाले स्थान हैं, वहां पर लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। न मास्क लगा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और न ही कोई रोक टोक है। ऐसे में लोग भी संक्रमितों के संपर्क में आकर पॉजिटिव हो रहे हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1 से 15 नवंबर के बीच प्रदेश में कोरोना के कुल 123 केस मिले थे। 17 से 29 नवंबर के बीच आंकड़ा बढ़कर 169 पर पहुंच गया था। और उसके अलावा आप अगर बात करें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सीएम ने नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतने के साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। चिंता की बात यह कि ओमिक्रॉन 14 देशों में अब तक दस्तक दे चुका है। और हम भारत की बात करें तो भारत में अब किसी तरह का प्रतिबंध है नहीं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई प्रतिबंध है नहीं। आंकड़ों की बात कीजिए तो देखिए, देश में पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए वो 6,990 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना से जुड़े हुए। मध्य प्रदेश की अगर तस्वीर जानने की कोशिश करें तो 13 दिन में 169 संक्रमितों का आंकड़ा मिला। और भोपाल में ये सबसे ज्यादा 65 और इंदौर में 13 दिन में 64 मामले। ये दोनों जगहें हॉटस्पॉट बनी हुई हैं और इसके अलावा भी बाकी जगहों पर केसेस मिल रहे हैं। अलग अलग तारीखों में अलग अलग आंकड़े हैं। और बैतूल को हम जान लेते हैं, क्योंकि बैतूल में भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के तमाम वो जिले, जब हमने फेज 1 देखा था, फेज 2 देखा था, कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। सचिन बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रतिबंध कोई भी नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन 14 देशों में दस्तक दे चुका है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कोई लॉकडाउन, कोई प्रतिबंध है नहीं। जबलपुर मध्य प्रदेश का ही शहर, जहां पर एक महिला आती है, हालांकि किसी तरह की कोई टेंशन उसके साथ नहीं, क्योंकि सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आते हैं। लेकिन
अगर ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं है और ओमिक्रॉन बाकी देशों में है, तो वो चिंताजनक विषय मध्य प्रदेश के लिए भी बन जाता है और हमें तैयार रहना होगा। लेकिन बैतूल कितना तैयार है, व्यवस्थाएं यहाँ पर कितनी दुरुस्त हैं, किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, टेस्टिंग का आंकड़ा क्या है? सचिन, जैसा कि मैं बता दूं आपको भी, अभी मैं शिवाजी चौक पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ना रोका टोकी की जा रही है, ना कोई मास्क लगाकर घूम रहा है। आप मेरे पीछे हर जगह देख सकते हो कि जो गाड़ी वाहन चालक है, लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी तरह की प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं दी जा रही है। और सिर्फ इतना ही, यहाँ पर कलेक्टर के अंदर जो जाता है उसको बिना मास्क के अंदर नहीं दिया जाता है। लेकिन शहर में जो अदरवाइज घूम रहे हैं और जो यहाँ पर इतना दूरी का उसको फॉलो कर रहा है, ये देख सकते हैं मेरे पीछे की तो महिला जा रही है, लेकिन बिना मास्क के घूम रही है। इनको कोई रोक टोक करने वाला अधिकारी नहीं है यहाँ पर। तो रोक टोक तो ना के बराबर ही है और कोरोना को लेकर लगातार जो अलर्ट मिल रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। लेकिन आने वाले समय में किसी तरह का हमें वो पुराने वक्त का सामना ना करना पड़े जैसे हम दूर छोड़ आए हैं और उसे कभी भी याद नहीं करना चाहते। तो सचिन, वही मेरा कहना है कि अलर्ट जारी किया गया है या कोरोना को लेकर अलर्ट हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लोग भी आप बता रहे हैं बैतूल में कोई ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर अगर चर्चा की जाए तो वैक्सीन का स्टेटस क्या है, कहां तक लोगों को वैक्सीन लग पाई है, डबल डोज के मामले में भी? जैसा कि मैं बता दूं आपको, वैक्सीन को लेकर यहाँ पर 1500 लोगों की टीम बनाई गई, यहाँ पर डोर टू डोर जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा डोज के कारण आम जनता में जो भय फैला है वो भय अभी भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जहाँ पर अभी तो दूसरा डोज, पहला डोज लगाने के बाद आम जनता में ये उत्साह नहीं है कि मैं दूसरा डोज लगाऊं, क्योंकि उसके बाद भी लोगों को कोरोना हो जा रहा है, कहीं ना कहीं भ्रम फैलते जा रहा है। बिल्कुल सचिन, अब आने वाले समय में चिंताजनक यही कि आखिर कोई रोकथाम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, रोक टोक नहीं है, तो भला कैसे आने वाले जो परिस्थितियां हैं उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। अस्पतालों के स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारियां हैं इस पर आज हमारी नजर भी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सचिन। बैतूल से सचिन हमारे साथ बने हुए थे। देखिए, अलग अलग तारीखों के जो अलग अलग आंकड़े और इसके अलावा ये भी कि प्रतिबंध अब है नहीं मध्य प्रदेश में किसी तरह का, और शादी समारोह में संख्या का बाउंडेशन था वो भी खत्म कर दिया गया है, यानी सिनेमा हॉल हुए, जिम हुए, स्विमिंग पूल्स हुए, सब ओपन कर दिया गया। और ऐसे में उसके बाद से जो आंकड़े बढ़ना शुरू हुए हैं वो चिंताजनक है। ओमिक्रॉन 14 देशों में दस्तक दे चुका है, डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक इसे माना जा रहा है। ये एक व्यक्ति में जाने के बाद जब तक उसका पता लगाएंगे तब तक 32 बार म्यूटेट हो चुका होता है। तो ओमिक्रॉन कितना घातक है, कितना खतरनाक है तो हम सभी जान ही रहे हैं, क्योंकि डबल डोज लगने के बाद भी अगर ये आपको इन्फेक्ट करता है, आपकी बॉडी में चला जाता है, तो भी काफी उसका प्रभाव बॉडी पर रहता है। और डबल डोज लगने के बाद भी अगर ये वेरिएंट घातक है तो फिर इसको लेकर जो गाइडलाइंस हैं या फिर जो विभागीय अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठे हुए तमाम लोग हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं कि बूस्टर डोज की बात अब कही जा रही है कि डबल डोज के बाद अब बूस्टर डोज भी लगाना होगा। और आने वाले समय में इसी तरह से नए नए वेरिएंट आते रहे तो क्या हम हमेशा सिर्फ वैक्सीन ही लगाते रहेंगे? कई सारे सवाल हैं जो इस दौर में उठ रहे हैं, जो हम कोरोना के नए वेरिएंट्स को देख रहे हैं, ओमिक्रॉन को देख रहे हैं। आलोक हरदनिया हमारे साथ बने होशंगाबाद से, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आलोक, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में जो संक्रमण पहुंचा है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट पहुंचा है, उसके बाद हम भारत की बात करें, खासतौर पर मध्य प्रदेश, जहां वहीं से एक महिला होकर आई थी, हालांकि कोई चिंताजनक वाली बात नहीं थी, लेकिन अब जब प्रतिबंध की बात की जाती है तो कोई प्रतिबंध है नहीं। ओमिक्रॉन बाकी देशों में है, हमारे देश में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर हम कितने तैयार, कितनी जनता जागरूक, और वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस? देखिए पारुल, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर हमें कोरोना लगातार अपना रंग रूप बदल रहा है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे अभी विंटर का मौसम है, सर्दियां बढ़ी, तो उसके बाद में हमारे सामने की साउथ अफ्रीका से इस समय ओमिक्रॉन, तो लगातार कोरोना अपना रंग रूप बदल रहा है। और अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमें हमारी सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा। इम्यूनिटी हमारी मजबूत कैसे होगी? इम्यूनिटी मजबूत हमारी जब होगी कि जब हम सेहत वाला खाना खाएंगे, जैविक अनाज हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जंक फूड से हम दूरी बनाएंगे। लगातार जंक फूड से हमको अगर दूरी बनाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी। आपने दोनों डोज लगवा लिए, उसके बावजूद भी अगर एंटीबॉडी शरीर में नहीं बन रही है
तो ओमिक्रॉन होगा या कोई दूसरा वेरिएंट होगा, वो आपके शरीर पे हमला कर देगा और आप उसकी चपेट में आ जाएंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर और आपको फिर ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसमें इम्यूनिटी मस्ट है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। और अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में भी इस बात को अब जो अमेरिका के मेडिकल चीफ ऑफिसर है उन्होंने भी, एंथोनी फाउची, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया है कि हमें अब बूस्टर डोज लगाने होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार प्लान कर सकती है आगे चल के कि अब जब 100% जनसंख्या वैक्सीनेट हो जाएगी तो उसके बाद में ये बूस्टर डोज प्लान करेंगे। तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पारुल ये है कि जिन लोगों का टाइम हो चुका है, समय अवधि पूरी हो चुकी है और उन्होंने अभी तक बूस्टर डोज अपना सेकंड डोज नहीं लगवाया और हम बूस्टर डोज की सरकार तैयारी करें, तो पहले आदमी जागरूक हो और अपना सेकंड डोज लगवा ले, उसके बाद ही हम इस बूस्टर डोज के प्रति सरकार को सोच सकती है। वैज्ञानिक उसको जो सलाह देते हैं उस आधार पर यह कार्य किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा, हमें ऐसा भोजन करना पड़ेगा, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, हैंडशेक से दूर होना पड़ेगा, हमारी जो पुरानी पारंपरिक पद्धतियां थी उन पे ही हमको वापस लौटना पड़ेगा और इम्यूनिटी को मजबूत बनाना पड़ेगा। ओवर टू यू पारुल। बिल्कुल लालूक, होशंगाबाद की भी हम स्थिति जानने की आपसे कोशिश कर रहे थे कि होशंगाबाद में व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर आने वाले समय में कोई संकट आता है, और अब तक वैक्सीनेशन का क्या आंकड़ा यहाँ से निकलकर सामने आया है, पहले डोज को लेकर, सेकेंड डोज को लेकर? देखिए पारुल, अगर फर्स्ट डोज की हम बात करें तो फर्स्ट डोज लगभग 12.5 लाख होशंगाबाद जिले में लग चुका है, 12.5 लाख फर्स्ट डोज लग चुका है। अगर सेकंड डोज की बात करें तो सेकंड डोज लगभग इससे 1 लाख कम है और जिनकी जो टाइम बॉन्ड पूरा हो चुका है वो लगभग ऐसा रेशो आता है निकले कि लगभग 50,000 लोग ऐसे होते हैं कि जिनका टाइम पूरा हो चुका है सेकंड डोज का, लेकिन वो लगवाने को प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है, मीडिया लगातार जागरूक कर रही, समाज लगातार जागरूक कर रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको भी हम सेकंड डोज लगवाने के लिए लगातार प्रेरित करेंगे, अनादि टीवी के माध्यम से प्रेरित करेंगे, प्रशासन अपने माध्यम से प्रेरित करेगा, समाज सेवी अपने माध्यम से प्रेरित करेंगे और हम हमारी जो जनता है उसको सुरक्षित करेंगे। हम लगातार ये प्रेरणा के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी पारुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो होशंगाबाद में जनता सिंगल डोज लगवा चुकी है, दूसरे डोज का जो आंकड़ा है उसमें 1 लाख समथिंग का ही अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दूसरे डोज को लेकर जागरूकता नहीं। बहुत अच्छी बात आलोक जो कह रहे थे, देखिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप हेल्दी होंगे, स्वस्थ रहेंगे, आप एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, योग करेंगे तो आप की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट आपकी बॉडी में जाके आपको बहुत ज्यादा परेशान कर नहीं पाएगा। फिर चाहे बात हम कर रहे हों बुजुर्गों की भी, अगर बुजुर्ग भी हमारे हेल्दी, हमने ये भी देखा है कि ऐसे कितने ही बुजुर्ग हैं जो 70-70, 80-80 साल की उम्र में कोरोना को मात देकर वापस घर लौटे। और अभी भी अगर हम इस बात को समझें तो आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, फिट होगी, आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। लेकिन बात वही कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो बहुत खतरनाक, बहुत घातक, और इसको लेकर तमाम देश जो हैं वो भी चिंतित हैं। और उसके अलावा हम देश की बात करें, भारत की बात करें तो अलग अलग राज्यों से, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कहा है कि दूसरे देशों से आने वाली कुछ देशों से आने वाली जो फ्लाइट जहां पर ओमिक्रॉन आ चुका है उन फ्लाइटों को बंद किया जाए। तो अलग अलग राज्यों से इस तरह की मांग भी उठ रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री भी इसको लेकर समीक्षा कर ही रहे हैं लगातार, और चिंताजनक स्थिति वो भी समझ रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इसकी एंट्री गलती से हो जाती है देश में तो काफी चिंतनीय हो जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है बहुत तेजी से पैर पसारता है, बहुत तेजी से फैलता है और डेल्टा से भी ज्यादा हम से अगर आप समझें कि डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं।
रुपेश बड़वानी से हमारे साथ बने हुए हैं। बड़वानी में किस तरह के आंकड़े रुपेश अभी कोरोना को लेकर, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि प्रतिबंध हटे हैं, जो आंकड़े हैं कोरोना के वो दोबारा से सामने आने लगे हैं, तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं बड़वानी में इस वक्त क्या कुछ आंकड़ा है आने वाले समय के लिए। अगर हम ओमिक्रॉन की भी बात कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं बड़वानी में स्वास्थ्य विभाग की, और डोजेस को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, जागरूकता अभियान किस पैमाने पर चलाए जा रहे हैं रुपेश? पारुल, राहत की बात है बड़वानी जिले के लिए कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से सतर्कता के नियम लागू कर दिए हैं और 1 तारीख को जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होने वाली है उसमें और भी नियम सख्त किए जाएंगे, रोको टोको अभियान भी शुरू कर दिया गया है। बड़वानी के लिए राहत की बात यह है कि अभी पिछले हफ्ते में जरूर 3 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आए थे, पर ओमिक्रॉन का अभी तक ऐसा कोई नया वेरिएंट पेशेंट नहीं चिन्हित हुआ है। और एक खास बात ये भी है कि बड़वानी जिले में लगातार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा था, जिसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। फर्स्ट डोज तो लगभग यहाँ 82% के आसपास हो चुका है, पर सेकंड डोज जो कमी रही है उसके लिए लगातार जिला प्रशासन और जो सामाजिक संगठन और जो भी जिस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए वो कलेक्टर और जिला प्रशासन द्वारा किए ही जा रहे हैं। सेकंड डोज का जरूर थोड़ा सा कमी देखने को मिली थी, और जैसे ही वेरिएंट डेल्टा का प्रकोप कम हुआ है, जो पिछले बार जिस तरह से उसकी भयावहता रही है और कई सारी मौतें जो देखने को मिली थी, अभी ऑक्सीजन के 2 प्लांट भी यहाँ पर लग गए हैं, जिसमें सेंधवा और बड़वानी के प्लांट शुरू हो गए। हालांकि सेंधवा में कुछ तकनीकी खामी देखने को मिली है, पर इस बार जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस तरह की भयावह स्थिति हुई थी और जो मौतें हुई थी उसको लगातार जिला प्रशासन मॉनिटर कर रहा है। जो प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के जो निर्देश है उसके अनुरूप इस बार 3rd लेयर के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग हर स्थिति को सीएमएचओ ने भी वैक्सीनेशन, जो मेडिसिन है, जो बेडेड है, जो कोरोना के लिए पहले से चिन्हित दवाखाने थे, जो कोरोना सेंटर बनाए गए थे, उन सभी को लेकर एक बृहद तैयारी कर रखी है। और इस तरह की लहर के लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन और मेडिकल स्टाफ और जो अमला है वो निचले स्तर का वो तैयार बैठा हुआ है। पूरा फोकस जो है इस बार सेकंड वैक्सीनेशन पर है, ताकि सेकंड डोज लग जाए, जिससे इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जाए। जाहिर तौर पर आपने सच बताया कि 7 गुना प्रभाव इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का है, और पूरी कोशिश यही है कि इस तरह की कोई स्थिति निर्मित ना हो। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुपेश जानकारी देने के लिए। तो बड़वानी से रुपेश बने हुए थे, और जाहिर है कि प्रशासन भी अलर्ट पर है अब, और हम देख रहे हैं इंदौर में भी कुछ ऐसे शोरूम्स, कुछ ऐसे जगहें, व्यवसायिक स्थान जहां पर स्टाफ ने अगर सेकंड डोज नहीं लगवाया, वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उस जगह को सील किया जा रहा है। इंदौर से भी इस तरह के मामले सामने आए जहां पर शोरूम सील कर दिए गए क्योंकि उनका स्टाफ वैक्सीनेट नहीं था। तो प्रशासन भी सख्ती दिखा रहा है। कलेक्टर अलग अलग जिलों की नजरें बनाए हुए हैं स्थिति पर, और उसके अलावा कमी अगर आती है तो हमारी और आपकी जागरूकता की। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, अच्छा खाना खाइए, सेहतमंद रहिए। आप हुष्ट पुष्ट रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाला कोई भी वेरिएंट बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर सकता, बशर्ते आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हो। इस बात का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए प्रतिबंध हटाए गए हैं वो भी आप ही के लिए, कि कितना नुकसान देख रहे थे हम व्यापारियों को हो रहा था, और तमाम जो व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था थी, लोगों का आर्थिक बजट सब गड़बड़ाया हुआ था। और जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होने की तरफ चली, प्रतिबंध हटे, आप ये सोचने लगे कि कोरोना चला गया। कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे और आपके बीच में ही है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये बताते हैं कि कोरोना अभी है, और इसे अगर आप जितना जल्दी इसे समझ लें उतना बेहतर, क्योंकि अगर हमें कोरोना से बचना है, किसी भी वेरिएंट से बचना है, तो हमें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, गाइडलाइंस का पालन करना है। लेकिन अब वो दिख नहीं रहा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जहां नजर घुमाइए वहां ऐसा कोई दिखता नहीं कि बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा हो। इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दीजिए तो गंभीरता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में होनी चाहिए, संवेदनशीलता, कि ऐसा ना हो कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आप कितनों के लिए कैरियर का काम कर सकते हैं, कितनों को आप कोरोना दे देंगे। ओमिक्रॉन से पहले मिल रहे संकेत और सतर्कता प्रशासन की तरफ से बताती है कि कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन। जो चिंता है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये बताते हैं कि कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन। अगर इसे भी अभी तक आप नहीं समझ रहे हैं तो काफी परेशानी आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि हमने वो 2 दौर देखे हैं, जब कोरोना का फर्स्ट और सेकंड फेज था, और हमने लाशों का
एक कह सकते हैं कि कतारें देखी हैं लाशों की, जो चिताएं हैं उनको हमने किस तरह से एक के बाद एक जलते देखा है, और अब दर्जनों की संख्या में उन चिताओं को देखा और नम आंखों से उन आत्माओं को हमने श्रद्धांजलि दी। लेकिन अब ऐसा ना हो, वो मंजर हम दोबारा ना देखें, इसलिए सतर्कता और संवेदनशीलता आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, गंभीरता आपको अपने जहन में रखना जरूरी है कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे आसपास ही है। जितना आप सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे, उतना आपका परिवार, बाकी आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। और हम अगर ठान लें कि कोरोना से लड़ना है, तो हम अब तक भी हमने कोरोना को मात दी ही है, आगे भी मात देंगे, लेकिन बशर्ते हम इसे सामान्य ना समझें कि ओमिक्रॉन का जो वायरस वेरिएंट है ये किस तरह से खतरनाक है। 14 देशों में अब तक ये पहुंच चुका है। भारत बचा हुआ है और अच्छी बात है कि हम बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का पालन किया है, ये समझते हुए कि एज ए सिटीजन हम किसी और को ये बीमारी ना दें, हम देश में एक कैरियर का काम ना करें। इसलिए हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को समझा और न डेल्टा हमारा कुछ बिगाड़ पाया और कोरोना के समय भी हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी हम संभले। अब ओमिक्रॉन 14 देशों में आ चुका है। अब भारत में इसे हम ना लाएं। अगर भारत में कोई आ भी रहा है तो उसे क्वारंटीन का जो पीरियड है वो अपने घर में गुजारना होगा। तमाम फ्लाइट से आने वाले लोग, दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर भी नजरें बनी हुई हैं, चाहे वो एनआरआईज हो या हिंदुस्तानी हो, उन पर भी नजरें प्रशासन की बनी हुई हैं, उन्हें भी क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन छोटी सी गलती हमारी आपकी बड़ी मुसीबत देश के लिए लेकर आ सकती है। इसलिए जितना अच्छे से आप लोग इस बात का ध्यान रखें, समझदार हो जाएं, उतना ही अच्छा। हम लगातार जागरूकता के लिए आपके सामने इस तरह का मुद्दा लेकर आते रहते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझेंगे कि इस वेरिएंट को लेकर अब जो बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि काफी घातक है, डेल्टा से भी ज्यादा हमें परेशान कर सकता है। और उसके अलावा ये भी चर्चाएं हो रही हैं डॉक्टर गर्ग कि सबसे बेहतर ये है कि बूस्टर डोज, ये तमाम चीजें तो आएंगी ही, लेकिन बेहतर ये है कि हम अपने खुद का शारीरिक ध्यान रखें, अच्छी डाइट के साथ, व्यायाम के साथ। अगर हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे तो ये वेरिएंट बहुत ज्यादा असरदार नहीं होंगे, फिर चाहे वो किसी भी बॉडी में प्रवेश करे। बिल्कुल ठीक बात है जी। और जैसे आपने कहा कि उपचार नहीं, बचाव की बेहद जरूरत है इस समय जी। और सबसे बड़ी बात, हमको ठंडे विदेशी देशों की तरफ नहीं देखना चाहिए, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ होने वाली बीमारी, महामारी का रूप अलग है, हमारे यहाँ होने वाली बीमारी का रूप अलग है। हमें बचाव करना चाहिए, वहां से आने वाले वायरस वेक्टर वाले सभी लोगों को हमें आइसोलेट करना चाहिए ताकि वो हमारे यहाँ इस बीमारी को ना फैला सके। दूसरी बात, हमारे यहाँ बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन सब जगहों पर हंगामा मचाया गया, लेकिन उसका भारत में उतना प्रकोप नहीं देखा गया, क्योंकि बहुत सीधा सा अंतर है। भारत की परंपराएं, भारत का खान पान, भारत की जलवायु, भारत में धूप और पानी की प्रचुरता, ये बेहद शारीरिक क्षमता को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इसलिए इन बीमारियों का बहुत असर नहीं होता। हम बचाव करेंगे, हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे और जो बहुत जरूरी है उसी काम के लिए बाहर निकलेंगे। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा के अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ, किसी भी वेरिएंट को, चाहे वो आने वाला डेल्टा, लेम्डा, ओमिक्रॉन कोई भी हो, हम उनसे अपने आप को बचा के रख सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गर्ग का ये समझाना कि दूसरे देशों के बनस्पत हमारे देश में अच्छी धूप हमें मिलती है, पानी की प्रचुर व्यवस्था है और उसके अलावा भी उतना ठंडा देश हमारा नहीं है, जब बाकी हम दूसरे देशों का अनुसरण अगर ना करें वो बेहतर होगा। डरना, पैनिक होना, ये हम बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमने देखा है डर और पैनिक अटैक ये सबसे ज्यादा, कोरोना से भी ज्यादा घातक है। तो जागरूकता, समझदारी और किसी तरह का कोई पैनिक या बर्डन या फिर टेंशनिक नहीं होना है। अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, हम किस चीज से लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार है, तो बस वो हथियार उठाइए, अपना मास्क उठाइए, सैनिटाइजर का ध्यान रखिए, लोगों के बीच में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आप खुद चुस्त दुरुस्त हैं, हेल्दी हैं और अपने आप का खुद ख्याल रख रहे हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।